आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। एक ब्यूटीफुल हमारे गुरु हैं तो वो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज रिक्वेस्ट प्लीज उनकी गौरव में मैं प्लीज चाहूंगी कि आप कृपया फेलिसिटेट करना चाहेंगे हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब कमल मुकुल जी। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। बहुत शुभ पल है क्योंकि 2019 में हमारा लॉन्च हुआ था और अब हमारा पोस्टर लॉन्च होने जा रहा है और तभी हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब मौजूद थे और प्रेजेंट थे तो वो हमारी गुड लक और बेस्ट विशेस की बात होती है। मैं प्लीज इनवाइट करना चाहूंगी हमारे को प्रोड्यूसर डॉक्टर A.K. गुप्ता साहब जो कृपया हमारे साथ मंच पर जुड़े टू फेलिसिटेट आवर ऑनरेबल गवर्नर। सॉरी ऑनरेबल गवर्नर साहब, मैं माफी चाहूंगी पर रखें तो हमारे डिग्निटरीज जो आएंगे उनके बाद मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्री नरेंद्र हीरावत जी। मैं बहुत जल्द नाम पुकारना चाहूंगी उन्हें और इनवाइट करना चाहूंगी श्री कुमार मोहन जी हमारे CEO और वाइस चेयरमैन हैं सिनेमा संस्था के। आप कृपया मंच पर आ जाएं श्री कुमार मोहन जी। कुमार मोहन सर डेविड प्रभु जी का भी रजिस्ट्रेशन आपके हाथों में है सर। सर कौन सा डेविड प्रभु हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में लगातार जुड़े हुए हैं। वंदना से आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे इस अनवीलिंग ऑफ द पोस्टर की जो बहुत बहुत ही खूबसूरत कुछ पल हैं। हम एक साथ हमारे ऑनरेबल गवर्नर सर कि हमारी पूरी फिल्म की कास्ट और क्रू भी आपसे आशीर्वाद लेना चाहेंगी और जरूर चाहेंगे कि आपको प्लीज एक प्यारा सा बुके, हालांकि गुलदस्ता बहुत छोटा है लेकिन उसके हर एक पेटल में हमारा प्यार है तो प्लीज मैं चाहूंगी आप वो एक्सेप्ट करें। मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हमारे विजनरी लीडर हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन जनरल उनके लिए ये बहुत पल अहमियत रखता है। My God, this is a huge honor. मैं प्लीज इनवाइट करना चाहूंगी about the greatest leader of the world, स्वामी विवेकानंद। तो ये हैं प्रभु सौरभ जी। मैं प्लीज इनवाइट करना चाहूंगी श्री अरुण बख्शी जी हमारे बहुत renowned एक्टर और लिविंग लेजेंड अरुण बख्शी साहब प्लीज। और रिक्वेस्ट करना जो प्लीज इनवाइट करती हूँ श्री कृष्णा जायसवाल जी जो परमहंस रामकृष्ण जी का किरदार निभा रहे हैं। आप प्लीज आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्लीज इनवाइट करती हूँ हमारे एक्टर पीयूष जी को, पीयूष सुहाने जी जो राम कुमार जी का किरदार निभा रहे हैं। हमारे अभिनेता हैं रानी रासमणी जी का रोल प्ले कर रही हैं हमारी वेरी अमेजिंग लेडी और अदाकर जी प्लीज आ जाएं। इनवाइट करती हूँ महेश दुबे जी हमारे एक्टर आ रहे हैं। वाह भाई वाह।
चाहूंगी कि एंड में हमें 2 लाइन्स जरूर सुनाया। मैं इनवाइट करती हूँ, रोल प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल आप अपने फॉर्म में आ गए, क्या बात है। Swami Vivekananda as a child. Free Bharatiya. How lucky you are, free. Wow. Vivekananda, wow. Let me please invite Sunil Palji, the world-renowned comedian, जिनकी फिल्म भी अब रिलीज हुई 18 को of this month जी। आप कृपया आ जाएं हमारे साथ और आपके शुक्रगुजार हैं for all the love. सम्माननीय आनंद दुबे जी और मनोज दुबे जी, आपसे आग्रह है कि कृपया मंच पर आएं। राज रामचिया जी को, जो साउथ अफ्रीका से आए हैं, जो So we're really thankful to Honorable Governor Sahab of Pakistan. तो आइए हमारा 5 का काउंटडाउन होगा। कहीं अगर काउंटडाउन 5 अरे क्या एक मैडम पूजा सेटल हो जाए बड़ा सा मेरे हाथ पे यार नीचे करो चले 2 and 1. Ladies and gentlemen, congratulations! The grand unveiling of the great world Swami Vivekananda television series poster launch. हम चाहते थे कि कार्तिक जैन जो स्वामी विवेकानंद का रोल कर रहे हैं हमारे सीरियल में, वो हमारे साथ हों, लेकिन उनकी बहन की शादी है, तो हम यही सब रामानंद राय और अरुण बख्शी क्या कहना चाहेंगे इस किरदार के बारे में? पहले तैयार हो जाएं। तैयार रेडी? रामानंद राय जो है वो एक बहुत ही बुरा आदमी, बहुत बुरा आदमी। मैं इस सीरियल में बहुत ही बुरे आदमी का रोल कर रहा हूँ और वो शुरुआत का ओपनिंग बैट्समैन है इस सीरियल का। ऐसे सीरियल जिसका सब्सटेंस इतना ज़बरदस्त है, आजकल कंटेंट के लिए लोग अकाल पड़ा हुआ है। और जब ये हमारे गवर्नर साहब बोल रहे थे, उनके मुंह से मोती निकल रहे थे, मोती, लिटरली मोती निकल रहे थे। और मैं पीछे चला गया अपनी लाइफ में, जब मैं महाभारत किया था। वो एक ऐसी घड़ी थी, एक ऐसी तस्वीर थी, एक ऐसा चित्र था जिसको कोई भूल नहीं सकता। कितनी महाभारत बनी है, लेकिन B.R. चोपड़ा जी की रामायण की महाभारत एक ही थी, जैसे रामायण एक ही थी सागर साहब की। और वैसे ही उसके बाद 2-3 ही काम किए मैंने। एक कलर्स का सीरियल, इश्क का रंग सफ़ेद, और उसके अलावा अजनबी। ये 3 मोमेंट्स जो हैं मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन हैं। और मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा सीरियल अ मॉन्क जो 32 साल में चला गया भाई। लोग कोई 80 साल के 200 साल के लोग नहीं रहते हैं, 80 साल में चले जाते हैं। 32 साल में अपना पूरा महाकाव्य इस दुनिया को दे के चला गया। कब उनकी डेथ हुई है आज भी वो प्रचलित हैं, विवेकानंद जी। उनके नाम में एक विवेक है। अगर विवेक आपका सही है, लॉजिक आपका सही है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो जिंदा रहता है। इट इज़ ए टाइमलेस है और एजलेस है, उसकी कोई उम्र नहीं है, चलता रहेगा। ये रामानुज जो है, ये ओपनिंग बैट्समैन है इस सीरियल का। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसके जो डायरेक्टर हैं हमारे कृष्ण मिश्रा जी, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और वो दिल से हैं। ही इज़ रूल्ड बाय हार्ट एंड वो एक बार 2 मिनट की बातचीत होती है, उसके बाद वो कैरेक्टर समझा के फिर कभी टच नहीं करते हैं, कभी कुछ बोलते नहीं हैं। हिमांशु जी कुछ नहीं बोलते कि क्या करना है क्या नहीं करना है, छोड़ देते हैं, सिर्फ पैनी आँख से देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। और मुझे अभी प्रबुद्ध है शायद उनका नाम, उनका एक रिएक्शन मिला, बिकॉज मैं तड़प रहा था कि इसकी मैं डबिंग कब करूँगा। अब शुरू हो गया।
हाँ, उसकी डबिंग कब करूँगा। पिछले साल 2 साल से मेरे 4-5 मैसेज तो गए हैं कि इसकी डबिंग कब करेंगे। आप समझ सकते हैं, आप मेरी वेवलेंथ में आइए, जिस वेवलेंथ में छोड़ के इस सीरियल को मैं आज बैठा हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ। एक तो एक विभूति से बात हुई, हमारे गवर्नर साहब, एक उन्होंने हमको तो फ्लोट कर दिया। ही वॉज सच ए ग्रेट मैन विद ग्रेट, उन्होंने जो अपनी थिंकिंग बताई है। और उसके अलावा ये जो आज मुझे पता चला है, आज जो ये लॉन्च हुआ है, इट इज़ सो गुड, सो ग्रेट। इस तरह के महापुरुष जो हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाले। 32 साल का आदमी पूरे यूरोप में इंग्लिश बोला और हिंदुइज्म के बारे में बोला कि हिंदू क्या है, ये सनातन क्या है। आज तक उसकी जो विचारधारा है बिल्कुल फ्रेश है। ये एक सीरियल ही नहीं है, एक विचारधारा है। एंड आई एम हैप्पी कि सच अ ग्रेट ये जो डायरेक्टर साहब हैं हमारे, इन्होंने, और साथ में हाउ कैन आई फॉरगेट द प्रोड्यूसर्स, कमल मुकुट जी, नाम है कमल मुकुट, सदा उनके चेहरे पे एक उनके सर के ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव मुकुट रहता है। वो जिस भी प्रोजेक्ट को हाथ लगाते हैं वो कुछ बहुत ही अच्छा होता है। हैट्स ऑफ टू कमल मुकुट जी। शालिनी जी हैं इसके प्रोड्यूसर, और हैं गुप्ता, और मिस्टर गुप्ता जो है, मिस्टर ए गुप्ता जी हैं। ये सब मतलब उस लेवल नेक्स्ट के लोग हैं जो कि एक कल्चर देना चाहते हैं हिंदुस्तान को। मेरे ख्याल से जब ये डीडी पे आएगा, मैं डीडी की इम्पोर्टेंस को जानता हूँ। अगर आप डीडी को सीरियसली लोगे सर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डीडी को सीरियसली लोगे तो डीडी आपको सीरियसली लेगा, क्योंकि महाभारत यूज्ड टू कम ऑन डीडी। और हमारा सीरियल जो 5 साल चला था, जिसमें डैनी डेंजकप्पा थे, उसका नाम था अजनबी। इट रैन फॉर 5 years, क्योंकि इन लोगों ने डीडी की कदर की थी। और डीडी की पहुंच जो है, जितने भी सीरियल हैं, कहाँ भी डिजिटल चला जाए, लेकिन डीडी महान है। और ये डीडी पे आएगा, आप समझ सकते हो ये कहाँ पे आएगा। ये एक ऐसा एजलेस, एक ऐसा टाइमलेस कैप्सूल होगा जिसको कभी भी, ऐसे चेक को कभी भी आप भुला सकते हो। And I'm proud that I'm part of this serial, हिमांशु जी। And बख्शी साहब, मेरा सवाल आपसे है, आज देश भर में जाति धर्म के नाम पर काफ़ी विवाद है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद साहब जो सर्वधर्म सम्मान अखंड भारत की बात करते थे, इस सीरियल के बाद आपको लगता है लोगों का नज़रिया बदलेगा? नज़रिया तो ऑलरेडी बदल चुका है। ये नज़रिए को एक और पुश करेगा। नज़रिया बदल चुका है। आज जो दिवाली है यूरोप में हर जगह मनाई जाती है, मुस्लिम कंट्रीज में मनाई जाती है। ये इधर से बोल कौन रहे हैं? एक्सक्यूज मी सर। ये आजकल यूरोप में हर जगह मनाई जाती है। इसका मतलब है इस सनातन को अडॉप्ट कर लिया गया है, क्रिश्चियनिटी ने कर लिया, क्योंकि अच्छा है। हम किसी को बोलते ही नहीं हमारे धर्म में आओ। लोग तो है ये वेट करते हैं कि इनको धर्म में लाओ, जोर करो, ज़बरदस्ती करो। कितने केरला में इधर उधर लगे रहते हैं, लेकिन सनातन तो कहता ही नहीं है कि आप हमारे धर्म में ना आ भाई। लेकिन फिर भी गीता पढ़ता है, फिर भी इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इसको देखता है, समझता है, यू नो। तो ये नज़रिया बदला नहीं है, ये ऑलरेडी बदल चुका है। ये पुश करेगा इसको। एंड आप देखिए आज के ज़माने में हम विवेकानंद की बात कर रहे हैं। एंड हैट्स ऑफ टू द टीम, जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन लोगों ने इसके ऊपर कितना बड़ा खर्चा किया होगा। टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप देखिए एवरीबडी इज 65+ मैन एक्सेप्ट 1 or 2 people। करेक्ट है। जिंदगी के बेहतरीन साल ये इसको दे रहे हैं। हमारे मिश्रा जी डायरेक्टर साहब, कहाँ है डायरेक्टर? वो शर्मा जाते हैं, हमारे डायरेक्टर साहब शर्मा जाते हैं। उनकी तारीफ करो, गालें लाल हो जाती हैं उनकी। सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे भारत के लिए, और मैं समझता हूँ कि हमारे युवाओं के लिए और हर एज के वर्ग के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी फिल्म होने वाली है, क्योंकि बॉलीवुड और विवेकानंद जी का संगम बहुत ज़रूरी है। मतलब फिल्मों की संस्कृति प्लस विवेकानंद जी की संस्कृति, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि हम सब, ये टीवी शो है, हाँ, मतलब फिर भी इसको हम फिल्मों से, क्योंकि अपने
आजकल ये फिल्म से बढ़ के हो गया है। हाँ, टेलीविजन बढ़ के हो गया। ये हर दिल जैसे में डीडी, जाता है सर ने कहा कि डीडी जो है, मैं कहता हूँ कि हम बैंक में भी जाते तो डीडी कभी नकली नहीं हो सकता। डीडी जो है वो कभी बाउंस नहीं हो सकता। चेक बाउंस हो जाता है, कैश बाउंस हो सकता है, लेकिन डीडी बाउंस नहीं होता। तो डीडी की वो महत्व सर ने जो बताया सही बात है। रामायण हो या महाभारत हो या स्वामी गणेश जी का जो वो प्रोग्राम हिट होगा, डीडी को सीरियसली लेना ज़रूरी है। और साथ साथ में विवेकानंद जी के बारे में या उनके मार्ग पे चलना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी युग में। मैं तो रहता भी एसवी रोड पे हूँ। एसवी रोड जो है, स्वामी विवेकानंद रोड, वो बहुत हमारे बॉम्बे के लिए खासकर बड़ा वरदान है। वो मार्ग नहीं है, वो मार्गदर्शन है। बहुत बढ़िया। और मैं समझता हूँ कि हमारे बॉलीवुड के देव आनंद को भी सलाम है जो फिल्म से जुड़े हैं, और विवेकानंद जी को प्रणाम है जो इल्म से जुड़े हुए हैं। इल्म और फिल्म अगर एक साथ में जुड़ जाएगी तो जैसा ये सीरियल है, ये सबको आपको एक मार्ग दिखाएगा, एक रास्ता दिखाएगा। मैं बहुत गदगद हूँ कि काम के मामले में महामहीन हूँ, लेकिन महामहीन के हाथ से आज मेरा जो सम्मान हुआ है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ऑस्कर अवार्ड। नो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने डायरेक्टर साहब से कि आते हुए एपिसोड्स में आपको भी उसमें मिलाया जाए और आप भी इसमें रोल ये मेरे लिए करें। सौभाग्य होगा। व्हाई नॉट? क्यों जी? ये मेरा सौभाग्य व्हाई होगा। नॉट, मोर द मेरियर। क्योंकि सीरियस चीज़ें भी मैं कभी कभी मुझे मौका मिलता है तो करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप सभी से सीखा है। हाल ही में हमारी फिल्म आई गाली गलौज। फिल्म का नाम गाली गलौज है, लेकिन फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है। SRK म्यूज़िक पर ये फिल्म अवेलेबल है। मैं हूँ, राकेश बेदी है, मुश्ताक खान साहब है, मास्टर गणेश आचार्य जी का गेस्ट अपीयरेंस है, और बहुत सारे कलाकार हैं। ज़रूर देखिएगा गाली गलौज फिल्म। ये भी एक भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए फिल्म बनाई जा रही है। जो OTT पर सो कॉल्ड जो गाली गलौज वाला संस्कार आ गया है, उसी के विरुद्ध ये फिल्म है। मुझे लगता है अगर मैं श्री रामकृष्ण जी के बारे में बात करूं तो मेरे पास शब्द नहीं है। इतना कुछ है हमारे आज, इतनी किताबें, इतना नॉलेज, और ख़ासकर बंगाल में अगर वहाँ के लोगों की बात करें तो उनके लिए तो देवता है रामकृष्ण परमहंस। तो जब मुझे ये अवसर मिला रामकृष्ण परमहंस का किरदार निभाने का, तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था उस वक्त, और मुझे लग रहा था मैं कितनी तैयारियां करूं इसकी। ऐसा नहीं था कि मैं एक दिन में ही करके इसको परफॉर्म कर दूं। परफॉर्मेंस, जैसे मैं थिएटर का एक्टर हूं तो मैं बहुत वक्त लेता हूं किसी भी कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे इस कैरेक्टर को बनाने के लिए। काफ़ी सारी किताबें पढ़ी मैंने रामकृष्ण परमहंस से जुड़ी हुई, विवेकानंद से जुड़ी हुई। तो ये मेरे लिए जो अनुभव था, ये लाइफ टाइम कह सकते हैं आप अचीवमेंट ही है मेरे लिए। मैंने उसको प्रिपेयर किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी, स्पिरिचुअल चीज़ें, काली माता के बारे में जाना, विवेकानंद के बारे में जाना, और विवेकानंद की लाइफ किस तरीके से उन्होंने ग्रो करने में मदद की, उनको इस बात का एहसास दिलाया कि वाकई में संसार में भगवान है। तो मैं कुछ भी कहूँ, कुछ भी, वो छोटा होगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, खासकर हमारे भारत में तो जानते ही जानते हैं। और अगर हम बंगाली लोगों की बात करें, उनके लिए तो परम पूज्य है, और मेरे लिए भी एज एन आर्टिस्ट बहुत ही, मेरे लिए काइंड ऑफ अचीवमेंट है, सेंस ऑफ अचीवमेंट। रियली थैंकफुल टू माय डायरेक्टर कृष्णा मिश्रा जी, टू कास्ट मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं आज अब हमारे प्रोड्यूसर्स और हमारे जो डायरेक्टर और राइटर जो कृष्णा मिश्रा सर है, उनको बधाई देना चाहती हूँ कि आज हमारा पोस्टर लॉन्च हुआ है। हम सभी ने, यानी उनके साथ साथ जो भी जुड़े हैं, सभी ने बहुत कष्ट लेके ये काम किया है, क्योंकि हम रियल लोकेशंस में जाके हमने शूट्स किया है। तो एज़ यू नो कि रियल लोकेशन में आप जाओ तो बहुत सेट पे जो करते हैं उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके काम करना पड़ता है। वहाँ पे हालात ऐसे होते हैं कि आपको कभी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ बट यू हैव टू परफॉर्म, द शो मस्ट गो ऑन, दैट काइंड ऑफ वर्क वी हैव डन। सो सबसे पहले सभी को मैं अभिनंदन और बधाई देना चाहती हूँ। मैंने इस पे, जैसे आपने पूछा, रानी रोशमनी का काम किया है। ये काम जब मैंने, ये कैरेक्टर जब मैंने मुझे दिया गया, तब मैंने इनके बारे में पढ़ा, और तब मुझे जाके पता चला कि कितनी महान व्यक्ति थी। हमारे भारत में हम जैसे जैसे नीचे आते, महाराष्ट्र वगैरह नीचे आते हैं, तो हमें इनके बारे में इतना पता नहीं है। रानी रोशमनी ये क्या है, उनका विवेकानंद जी के जीवन में या परमहंस जी के जीवन में क्या उनका महत्व है, उन्होंने, ये हमें नहीं पता है। वो सब अभी इसमें सीरियल के ज़रिए हमें पता चलेगा सब कुछ। उन्हें वैसे रानी रोशमनी जी को बंगाल की
अहिल्या देवी कहते हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि उनका क्या किरदार है या उनका क्या कार्य है। उन्होंने वहाँ बहुत मंदिर वगैरह बनाए हैं, जो वहाँ का जो काली माता का मंदिर है कलकत्ता का, वो भी उन्होंने ही बनाया है। तो ये बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है जो सर ने कहा कि आप करो, तो हमने किया। तो बस बहुत आनंद आया, बहुत जानकारी मिली, क्योंकि जब भी मैं कोई कैरेक्टर चूज़ करती हूँ तो यानी जब करती हूँ तो उसके बारे में सब जानकारी इकट्ठा करती हूँ, तो दैट हेल्प्स मी टू परफॉर्म बेटर, टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर बेटर, यू नो। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। 5 साल रिसर्च करने के बाद ये शो अब बहुत जल्द आने वाला है। कृष्णा जी, कैसा लग रहा है? आज आप भावुक भी हो गए थे। जी, भावुकता के क्षण था कि जब कोई सपना पूरा होता है, जल्दी होने को होता है, तो भावुकता अपने आप आ जाती है। सर पहला सॉन्ग, बाद में सीरियल। जी सर किस तरीके से आपका पहला सॉन्ग गीत लॉन्च किया आपने? हाँ, गीत लॉन्च किया था, और उसके बाद ये पूरा सीरियल 20 एपिसोड करीब हमने रेडी कर लिया है। और विवेकानंद जी के रामकृष्ण परमहंस के बचपन से शुरू किया है, और विवेकानंद के बचपन तक हमने वही शूट कर लिया है। कुछ और भी चीज़ें आ चुकी हैं, तो लगभग विवेकानंद का पूरा जर्नी और रामकृष्ण के परमहंस की पूरी जर्नी सीरियल में दिखाया जाएगा। आप प्रोडक्शन और बाकी डिपार्टमेंट से राइटर और डायरेक्टर और इतनी फिल्में भी पहले बनाई हैं, तो इतने डिपार्टमेंट कैसे मैनेज कर लेते हैं? जी, एक्चुअली कहते हैं ना, चाहत, पैशन और मजबूरियाँ इंसान को सब कुछ करा देती हैं। तो वही हुआ कि एक तिनका पकड़ के यहाँ आया, और धीरे धीरे ऊपर वाले ने जो तरक्की दी वो बहुत अच्छा लगता है। तो आपके प्रोड्यूसर सुनीता जी, ए.के. गुप्ता जी और कमल मुकुट जी के लिए क्या कहेंगे? कमल मुकुट जी, डॉक्टर शालिनी गुप्ता और डॉक्टर अजीत गुप्ता, ये तीनों हमारे बहुत ही मतलब शुभचिंतक हैं, और इन लोगों ने हमारे लिए जो ये पैसे लगाए हैं अपने, और ये टीम को खड़ा किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर कमल मुकुट जी के यहाँ तो मैं पहले 12 साल पहले रह भी चुका हूँ, उनके साथ सर्विस भी किया हूँ, तो आज उन्होंने मुझे अपना पार्टनर बनाया, इस लायक बनाया, तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करने का मन करता है। और ये सब्जेक्ट जो विवेकानंद को मैंने चुना है, जो दुनिया के लिए, यूथ के लिए एक नया मैसेज है, तो इस पे जो उन्होंने पैसा लगाया है, फिल्मों तो सब लोग लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद दूँगा। सर, इस सीरियल को बनाने की इंस्पिरेशन, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और इसके ज़रिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, मैं फिल्में बनाया हूँ, इससे पहले 2 फिल्में बनाई हैं। सीरियल में बनाने का मेरा मूड नहीं था, लेकिन एक डॉक्टर आचार्य नागेंद्रा हैं, डॉक्टर आचार्य रविंद्र हैं, ये बेंगलोर के हैं, जो योगा इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो मैं वहाँ गया हुआ था, और उन्होंने मुझे कहा कि आप इस पे बनाइए। तो उन्होंने जब किताब दी, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा तो हाई स्कूल में हम लोगों ने इसको बचपन में पढ़ लिया है, इसमें कौन सा नई बात है जो बनाएंगे। लेकिन जब डिटेलिंग अपनी उन्होंने एक टीम बैठाई, हमने भी एक टीम बनाई, पूरे काफ़ी साइकोपीडिया टाइप के लोग जो विवेकानंद पे थे वो लोग सब आए, हमारी टीम के सारे लोग जुटे, एक राइटिंग एक उन्होंने कमेटी बनाई, और उसका मैं हेड रहा, मेरे सर उसमें सर बनाया गया, और सब लोगों ने जो इसको दिया, एक नई चीज़ें निकाल के दी, और फिर पढ़ता गया, फिर किताबें बहुत सारी, और मैं समझता हूँ कि मैंने करीब 500 से ज़्यादा किताबें अभी तक पढ़ ली हैं, और विवेकानंद की पूरी जर्नी, रामकृष्ण परमहंस की पूरी जर्नी पढ़ी है, और कई बार पढ़ा है। और अपने टीम के राइटर प्रबोध जी, कई लोग हैं जो हमारे साथ सब जुड़े हैं, और पूरे यूनिट के सभी लोग इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, और ये अच्छा बन रहा है। थैंक यू सर। हमारे राइटर साहब कुमार विश्वास जी के साथ 16 साल थे राइटिंग के लिए, और अब ये सीरियल में आप ऑलरेडी कमाल के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे एज अ राइटर? जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने समय के बाद स्वामी विवेकानंद जी पर कुछ अलग से बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है जो पहले नहीं हुआ है, और ये मेगा सीरियल है, बहुत लंबा जाएगा। तो सच बताऊं अगर मैं, तो जब प्रोड्यूसर साहब ने, कृष्णा मिश्रा जी ने ये कहा कि हम इसको मेगा सीरीज़ बना रहे, तो मुझे भी लगा कि मैंने विवेकानंद जी को बहुत पढ़ा था, फिर भी मुझे लगा कि इतना लंबा सीरियल कैसे बनेगा। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करना हमने शुरू किया, तो ऐसा लगता है कि उनके हर कदम पर एक कहानी, हर कदम पर एक सीख है। जो आदमी इतना गट्स रखता है कि यहाँ से भारत से जाता है, जिस समय भारत का मूल्य कम हो रहा था दुनिया की नज़रों में, उस समय भारत से उठकर जाता है अमेरिका जैसी जगह पर, एक धर्म संसद में किसी तरह बोलने का मौका पाता है, और वहाँ जाके खड़ा होकर सीधा बोलता है कि मैं दुनिया के सभी धर्मों की माता की तरफ से आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो ऐसी बातें बोलने वाला स्वामी विवेकानंद, और उस पर हमने कम काम किया, ये हमारे ऊपर कर्ज था
ये हम सब के ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, जो दर्शक देख रहे हैं, आप सब मीडिया वाले मित्र, सबके ऊपर ये कर्ज था कि हमने इतने दिनों में स्वामी जी को सही समर्पण, ऑडियो विजुअल समर्पण नहीं दिया, मन से हम उनको मानते रहे। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ा। निश्चित रूप से ये जो बन रहा है ये पीढ़ियों के लिए है, ये किसी एक दिन के लिए या किसी एक पीढ़ी के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया। अधूरा करके, और मैंने बहुत सारी एड्स भी की है। ओके, तो इसमें शूटिंग के लिए आपने कुछ पढ़ा भी कि विवेकानंद जी के बारे में, उनके बचपन के बारे में कुछ पढ़ा था कि अपने डायरेक्ट शूटिंग पे पहुंच गए? हाँ, बुक्स पढ़ी थी आपने? हाँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू बेटा। ब्रह्मानंद जी का किरदार प्ले किया है। श्री रामकृष्ण के बेटे जैसे थे स्वामी विवेकानंद, भी एक श्री रामकृष्ण के 16 डिसाइपल्स थे। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और रामकृष्ण ऑर्डर के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे स्वामी ब्रह्मानंद जी थे। मैं आश्रम से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ हूँ। स्वामी विवेकानंद को मैं बहुत मानता हूँ। सारे जितने भी हमारे स्वामी हैं रामकृष्ण मिशन के, उनसे बहुत नज़दीकी रिश्ता है मेरा। जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ, आई ऑलवेज मीट दैम एंड आई गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम स्वामी विवेकानंद। तो जब कृष्णा सर ने बताया कि ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, सो इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। बहुत अच्छा लगा। ही इज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन। थैंक यू। प्लॉट के लिए विवेकानंद एक बहुत बड़ी बात है। और आज का जो यूथ है उसको जब तक इसकी अवेयरनेस नहीं लेके आएंगे, और चैनल और कुछ नहीं कर सकता है, ना किसी में कुछ ला सकता है, उसकी अवेयरनेस ला सकता है। अगर उसको एक्सेप्ट कितने लोग उसको कर पाते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और मैं मिश्रा जी से यही कहूँगा कि आप उसको इतनी ईजी भाषा में इस तरह से उसको बताएं कि लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। और अगर हमने इसके माध्यम से अगर 1% का 1% भी स्वामी विवेकानंद बना दिए इस कंट्री में, तो इस कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी हम सोच नहीं सकते उसके बारे में। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए इंस्पिरेशन और इंस्पायर है। और इंस्पिरेशन और इंस्पायर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उसी के पीछे कोई राम से इंस्पायर है, कोई विवेकानंद से इंस्पायर है, कोई किसी से इंस्पायर है। इंस्पायर तो कोई ना कोई किसी से होता ही है, तभी उसको एक्सेप्ट करता है। और मैं चाहता हूँ विवेकानंद को हर आदमी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उनमें जब मैंने इनके बारे में इतना सुना, जैसे आज गवर्नर साहब ने बिना कोई प्रैक्टिस के, बिना कोई चीज़ के बाद भी वो इतना कुछ बोल गए। और मुझे जाते जाते बोले कि अगर मेरे पास टाइम की अगर बंदिश नहीं होती, मैं 2 घंटे से कम नहीं बोलता उनके ऊपर। तो मीन्स एक जो कि इतने बड़े गवर्नर, इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे, और उन्होंने ये जब इतनी बात कह सकते हैं कि मैं 2 घंटे विवेकानंद के ऊपर बोल सकता हूँ, तो ये मेरे अहोभाग्य है और मेरे लिए बहुत गुड लक की बात है कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ। इससे ज़्यादा मैं अच्छा सर, बस एक ही सवाल कि सीरियल कौन से चैनल पे आने की प्लानिंग हो रही है? देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या है, हर चैनल का अपना एक मिजाज है। अगर आप जैसे नेटफ्लिक्स में जाएंगे, उनका अपना एक मिजाज है, अमेजोन का अपना एक मिजाज है, हर चीज़ का। अब ये किसके मिजाज में बैठता है, एक दफ़ा बन के आता है, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि सोने पे सुहागा आना चाहिए। 1 और 1 11 होने चाहिए, 1 और 1 2 नहीं होने चाहिए। दैट्स माय पॉइंट। मेरा नाम है पीयूष सुहाने और मैं निभा रहा हूँ इसमें राम कुमार का किरदार, जो कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई थे और अंतर्ज्ञाता थे। इनकी जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये थी कि आने वाले कल में जो होने वाला है इनको दिखाई देता था। तो बहुत मजबूत किरदार है। लगभग शुरू के 20 एपिसोड राम कुमार और रामकृष्ण परमहंस जी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो देखेंगे, बहुत आनंद आएगा। और जैसा मुझे जाना जाता है, वो जाता है नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा। ऐसे माहौल में जब मुझे नेगेटिव के कारण जाना जाता है, पर मुझ पर बिलीव किया कि भाई इतना सकारात्मक किरदार दिया है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुछ एक सीन ऐसे हैं जिसमें शायद आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे। शुक्रिया। आइए सर। मेरा किरदार इसमें मैं धर्मदास लाहा का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो एक बहुत बड़े ज़मींदार थे वहाँ के, और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पिताजी को बहुत सपोर्ट किया क्योंकि बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। तो धर्मदास लाहा का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, उस परिवार को सपोर्ट करने में, उन्हें आगे बढ़ाने में। तो वही कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। धर्मदास लाहा का बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और उनके नाम पे वहाँ पर एक बाज़ार भी है, लाहा बाज़ार।
तो जैसे मुझे पता चला कि कृष्णा मिश्रा जी विवेकानंद पे सीरियल बना रहे हैं, तो मैंने उनको अप्रोच किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उन्हें अप्रोच किया और मुझे लगा कि मुझे इस सीरियल में काम करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे धर्मदास लाहा का कैरेक्टर दिया और बाकी मैं प्रे करता हूँ कि ये सीरियल जो है सुपर डुपर हिट हो। बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।